सो हाय एवरीवन, दिस साइड सिमरप्रीत सिंह फ्रॉम वेलनेस जी टीम। सो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम वेलनेस जी का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस में ग्रोथ लेके आ सकते हैं। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ अपने कोचिंग बिजनेस को हम कैसे अपने ग्रो कर सकते हैं यूजिंग वेलनेस जी एप्लीकेशन एंड इसके फीचर्स। तो इसमें हम एक एजेंडा हमारा ये रहेगा कि हम सीखें इसको कि कैसे हम अपने डीएमओस को, अपनी डेली एक्टिविटीज़ को या कुछ भी अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को कैसे अपने एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करें, जिससे आप उनके फीचर एप्लीकेशन के फीचर यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। तो हम हर एक डीएमओ को यूज़ केस देखेंगे कि कैसे हर एक डीएमओ में हम अपने एप्लीकेशन का फीचर कैसे जोड़ सकते हैं। तो ये हमारे इस वेबिनार का एजेंडा रहेगा। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अगर ये रिकॉर्डिंग देख पा रहे हो आप। अब फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा वेलनेस ही ऐप को फीचर्स को सीखने के लिए अपने डीएमएस को कैसे कनेक्ट करें उसे को सीखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है वेलनेस ही ऐप आपके मोबाइल पे होना। तो आपकी स्क्रीन के सामने एक क्यूआर कोड दिख रहा होगा। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर अपनी वेबसाइट www.wellnesszed.in पे जाके अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे वेलनेस ही ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं सभी को 2 मिनट का समय दूंगा। सभी अपने ऐप को पहले डाउनलोड कर लीजिए और अपने रजिस्टर कर लीजिए एज अ कोच। फिर हम स्टार्ट करते हैं इस वेबिनार को। मैं हम 2 मिनट वेट करेंगे एंड उसके दौरान मैं आपको कुछ इसके बेनिफिट्स और फीचर समझा देता हूँ कि कैसे ये हमारे मॉडल्स को एक्सप्लेन करता है। तो हम ना 3 चीज़ों पे काम करते हैं। उसको हम बोलते हैं CER मॉडल, दैट इज कस्टमर कन्वर्जन, कस्टमर एक्सपीरियंस और कस्टमर रिटेंशन। हम इस 3 मॉडल्स पे काम करते हैं। कस्टमर एक्सपीरियंस का मतलब कि कैसे आप अपने कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है आपके साथ जुड़ने का, आपसे लेके स्टार्टिंग से लेके उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी तक, वो एक्सपीरियंस कैसा है, वो हम कस्टमर एक्सपीरियंस में काउंट करते हैं। सेकेंड है हमारा कस्टमर रिटेंशन। कस्टमर रिटेंशन मतलब वो जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ा है वो आपके लिए आपके साथ कितनी देर तक जुड़ा रहेगा, ये किसकी गारंटी है। वो ऐसा भी तो हो सकता है आपके साथ 1 महीने आपकी सर्विसेज लेके दूसरे महीने कंटिन्यू ना करे, फिर आप क्या करेंगे। तो उसको हम कस्टमर रिटेंशन बोलते हैं कि कैसे वो आपके साथ लंबे समय तक जुड़ा रहे। तीसरा आता है कस्टमर कन्वर्जन। कस्टमर कन्वर्जन का मतलब है कि कैसे एक लीड जो आपके फिजिकल क्लब में भी चेकअप करने आई है या कुछ भी चेकअप चल रहा है उसका, या फिर वो आपके पास लीड आई है, बिल्कुल रो लीड है, उसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे आप ऐप का यूज करके उसको कन्वर्जन रेशियो का काफी इंक्रीज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आगे अगर आपके 10 से 2 या 3 क्लाइंट कन्वर्ट होते थे 10 लीड्स में से, अभी आपका वो नंबर इंक्रीज करेगा। हम कोई नंबर कोट नहीं कर सकते बट आपको दावा करेंगे कि ये नंबर आपका इंक्रीज करेगा। आपको सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सीखना रहेगा। इन तीनों चीज़ों को आपको बेनिफिट तभी मिल पाएगा क्योंकि अगर आप इसको अडॉप्ट कर पाते हैं। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही आज के समय की नीड है। तो अगर आप इसको आप अडॉप्ट कर लेते हैं समय से, जैसे दुनिया बढ़ रही है उसके हिसाब से आप इसको अडॉप्ट कर लेंगे, तो आपको आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत बेनिफिट होगा। ये मैं आपको कह सकता हूँ, ट्रस्ट मी। ग्रेट। अभी आई गेस सबने ऐप डाउनलोड कर ली होगी, तो हम आगे मूव ऑन करते हैं इस वेबिनार में। सबसे पहले हमारे पास है कि हेलो कोचेस विया वेलनेस जी। ये एप्लीकेशन किसके लिए है? ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, वेलनेस कोचेस के लिए, फिटनेस कोचेस के लिए, न्यूट्रिशनिस्ट के लिए, डाइटिशियंस के लिए। अगर आप इन 4 कैटेगरीज में फॉलो इन करते हैं तभी आप इस वेबिनार को कंटिन्यू कीजिए। अगर नहीं तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। बट अगर आप इन 4 जगह पे से हैं, अगर ये 4 प्रोफेशंस आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको इसका काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो आप आगे तक चलते रहिए। ये एक ऐसा पर्सनलाइज्ड ऐप है जो आपको एक पर्सनलाइज्ड सर्विसेज देता है। ग्रेट। ओके ग्रेट। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे जाने के बाद अब पेन पेपर का ज़माना गया। जी हाँ, जैसे कि मैंने कहा था कि जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, हमें टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की कितनी ज़्यादा नीड है वो आपको भी पता है। तो हाँ, अब पेन पेपर का ज़माना चला गया है। इसको हम अभी छोड़ सकते हैं। जो हम डायरीज पे लिख लिख के कस्टमर्स के रिकॉर्ड बनाते हैं, मील प्लान्स बनाते हैं, अब हमें स्विच कर लेना चाहिए अपने एक डिजिटल सर्विसेज पे, जहाँ पे आप अपने कस्टमर्स को रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं। आपको कोई भी रिकॉर्ड मेंटेनेंस का भी कोई दिक्कत नहीं आएगा एंड आपका जो कस्टमर का एक्सपीरियंस रहेगा ना, दैट विल बी माइंड ब्लोइंग। हम आगे चलते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक फीचर्स से गो थ्रू करवा देता हूँ कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे कैसे उसका बेनिफिट मिलेगा। फिर हम उन फीचर्स को सीखेंगे। राइट। सो इन यहाँ पे मेजर हमें 3 से 4 फीचर मिलते हैं जो हमारे काम आने वाले हैं अपने डीएमओस में। वेरी फर्स्ट चेकअप फीचर। आप चेकअप कैसे करेंगे। सेकंड वन मील प्लान फीचर, कि आपका जो मील प्लान है वो बनाएंगे और अपने कस्टमर्स को असाइन करेंगे, जिससे कस्टमर्स को डेली टाइप पे नोटिफिकेशन जाती रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉर्निंग को उनको ब्रेकफास्ट की नोटिफिकेशन जाएगी कि आपके कोच ने आपको ब्रेकफास्ट करने को बोला है, उस ब्रेकफास्ट में ये खाने का है। तो वो सब कुछ आपके कस्टमर को नोटिफिकेशन जाएगी।
तीसरा हमारे पास आता है रिटेल। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वहाँ पे बिलिंग का सिस्टम, अपने रिटेल्स को मैनेज करने का, अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, कौन सा कस्टमर कितना रिटेल ले रहा है, आपका क्या प्रॉफिट है, वो सब कुछ आप मैनेज कर पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सबसे काम का है, दैट इज फीड, एक कम्युनिटी जहाँ पे आप और अपने कस्टमर्स को इकट्ठे रख के उनको एजुकेट कर सकते हैं अपनी यूट्यूब वीडियोस के साथ, अपने फोटोज के साथ, ग्राफिक्स के साथ और कंटेंट के साथ। तो चलो, यही थे हमारे 4 मेन फीचर्स। तो हम इन 4 मेन फीचर्स पे फोकस करेंगे एंड बाकी के जो भी रो फीचर्स हैं उनको धीरे-धीरे समझते रहेंगे। तो इसको भी स्टार्ट करते हैं वेबिनार को, बिल्कुल। सो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है होम पेज। आप होम पेज पे फीचर्स देख रहे होंगे, ऐड नोट्स, ऐड गोल्स, व्यू नोटिफिकेशन, ऐड रिमाइंडर्स, व्यू फॉलो अप क्लाइंट्स। मेरे को पता है ये आपको ज़्यादा भी समझ नहीं आ रहा होगा, हम इसका लाइव डेमो करके देखेंगे। तो मैं इसको एस्केप करता हूँ। एस्केप करने के बाद हम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन खोल लेते हैं। तो ये है हमारी वेलनेसी एप्लीकेशन। तो हम वेलनेसी ऐप पे अब कैसे लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। आप प्लीज़ प्रोसेस को ध्यान से देखिए। आपको एक एक स्टेप को नोट डाउन करना है। अपना कॉपी पेन ले लीजिए, अगर आप ले सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा। एंड एक एक स्टेप को नोट डाउन करते जाइए। सो सबसे पहले हमारे पास आता है डिफाइन योर रोल। आप क्या है, आप एक कोच हैं कि क्लाइंट है? आप एक कोच हैं। अगर कस्टमर ने लॉगिन करना है, वो कस्टमर आई एम अ क्लाइंट पे लॉगिन करेगा। अगर कोच हैं आप, तो आप आई एम अ कोच पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब आपका मोबाइल नंबर और गूगल आईडी पूछ रहा है। आप मोबाइल नंबर अपना डाल सकते हैं। लेट्स से मेरा मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे। साइन इन पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, आप उस ओटीपी को डाल सकते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ ओटीपी है ये, तो इस ओटीपी को आप डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करें और आप ऐप के स्टार्टिंग फीचर्स पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फेज रहता है। अगर आप स्टार्टिंग सबसे पहले लॉगिन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ये फुलफिल करना पड़ेगा। ध्यान रखिए ये डाटा आप बिल्कुल एक्यूरेट डालें, क्योंकि इस डाटा को काफ़ी वैल्यू है, क्योंकि आपके कस्टमर्स को दिखने वाला है। तो जो भी आप डालें इसको सोच समझ के यहाँ पे डालिए। जैसे मैं अपने वेलकम कोच पे अपना नाम लिख सकता हूँ, दैट इज सिमरप्रीत सिंह। यहाँ पे सिमरप्रीत सिंह ये आ गया। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। ये अब मेरी सिटी पूछ रहा है, अपनी सिटी डाल सकता हूँ, दैट इज अमृतसर। बाद में भी इन चीज़ों को आप एडिट कर पाएंगे, तो वो इतनी चिंता की बात नहीं है। यहाँ पे मैं अपने नंबर ऑफ क्लाइंट्स जो है मेरे अभी करंटली कितने क्लाइंट्स है, तो मैं अपने नंबर ऑफ क्लाइंट्स डाल सकता हूँ। अगर आपके 50 से ज़्यादा, आप 50 से ज़्यादा डालिए। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। आप किस ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, आप एक फिटनेस कोच हैं या आप किसी कंपनी के साथ आते हैं, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं एक फिटनेस कोच डाल रहा हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप वेलकम कोच हैं। ये एक रेफरल हमारा स्कीम है। तो अगर आप यहाँ पे, आपको किसी कोच ने रेफर करा है, तो उसका आप यहाँ पे कोड डाल सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी किसी ने रेफर करा, आप बिल्कुल नए हैं इस पे, तो आप सीधा इसको स्किप कर सकते हैं कंटिन्यू पे क्लिक करके। ये कोई भी मैंडेटरी फीड नहीं है। ग्रेट। सो आप अब सामने देख पाएंगे कि कैसे हमारी ऐप खुल चुकी है, ठीक है। हम ऐप को अच्छे से देखते हैं। पहले ये अपडेट है, तो अब हमारे मेरे पास से मेरे सामने होम स्क्रीन दिख रही है। मेरे को पता है ये इस होम स्क्रीन से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ये हमारा ओल्ड वर्जन था। ये हमारा नया वर्जन है, इनहेंस वर्जन है। हमने अपनी कमियों को सुधारा है और इसमें नए नए फीचर्स ऐड ऑन करे हैं। वेरी फर्स्ट हमें अपना नाम दिखाई दे रहा है। नाम के साथ साथ मेरे को मेरी नोटिफिकेशन दिखाई दे रही हैं। मेरे कस्टमर्स कितने वो दिखाई दे रहे हैं। मेरे मेल्स के रिलेटेड मेरे ऑर्डर्स दिखाई दे रहे हैं। मैंने आज तक कितने ऑर्डर्स प्रोसेस करे हैं, कितने मील प्लान्स बनाए हैं, वो दिखाएंगे। यहाँ पे मेरा ऐड रिजल्ट का क्या मतलब है, मेरे जितने भी रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे मैं एक ही जगह पे स्टोर कर सकता हूँ। मेरे को गैलरी में बार बार स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली, ये रिजल्ट्स आपके कस्टमर्स को भी दिखते रहेंगे हमेशा, एंड उनको भी इसका बेनिफिट होता रहेगा। लेट्स से मैं ऐड रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ। ये मेरे पास कुछ डेमो रिजल्ट्स हैं, मैंने डेमो इमेजेस ऐड कर दी, कंटिन्यू करा, और ये मेरे 3 रिजल्ट्स ऐड ऑन हो गए। अब ये कस्टमर्स को भी आपके दिखेंगे। तो आपका कस्टमर अगर कोई रेफरल देना चाहता है, तो उसको आपके रिजल्ट्स मंगवाने या ढूंढने नहीं पड़ेंगे। वो ऐप में लॉगिन करके ये रिजल्ट्स देख पाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। देखिए ये बिल्कुल इंस्टाग्राम स्टोरी की तरह चलता है। ये आप नॉर्मली चला सकते हैं। ऑल्सो आपके पास मान लीजिए कोई गलत इमेज अपलोड हो गई है, गलत रिजल्ट अपलोड हो गया जो आप नहीं डालना चाहते थे, कोई इशू की दिक्कत नहीं है। आप जिस भी रिजल्ट को डिलीट करना चाहते हैं उस पर अपना क्लिक करके रखें, और यहाँ पे ऐसे डिलीट की ऑप्शन आ जाएगी, और इस पर येस पे क्लिक करें और आपका ये रिजल्ट डिलीट हो जाएगा। ग्रेट। यहाँ तक सबको आई गेस समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट फीचर्स पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये 4 फीचर्स है, रिमाइंडर, नोट्स, पोर्टफोलियो और फीड। यहाँ पे हम लास्ट में आएंगे, क्योंकि ये हमारे मेन फीचर्स नहीं है। डेली गोल्स पे हम अपने डेली गोल्स ऐड ऑन कर सकते हैं। लेट्स से मेरे को आज 10 टॉक टू द पीपल करना है, तो मैं टॉक टू द पीपल यहाँ पे कर पाऊंगा, ऐड गोल कर दूंगा। ग्रेट। अब मेरे को पूरा ट्रैक रहेगा कि मैंने आज के अपने डेली गोल्स क्या करने हैं। यहाँ पे मैं ट्रैक कर सकता हूँ। ये हमारे कुछ मेन फीचर, बेसिक फीचर्स है। नेक्स्ट फॉलो अप की, आपके जो भी आपके कस्टमर्स के नेक्स्ट फॉलो अप्स होंगे आपको यहाँ पे दिखाएंगे। हमारे कुछ एक्टिव प्रोग्राम्स होते हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्रेट।
सो यस, अब हम अपने कस्टमर्स का चेकअप करना सीखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, आप हम 2 जगह पे क्लिक कर सकते हैं। या तो ये जो मेरे पास कस्टमर की बार आ रही है, मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, या ऊपर मेरे क्लाइंट्स जहाँ पे लिखे आ रहे हैं, मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। किसी भी क्लिक करके मैं अपनी कस्टमर्स की स्क्रीन तक जा सकता हूँ। यहाँ पे मेरे सारे क्लाइंट्स की लिस्ट आएगी, ठीक है, जब मैं इनको ऐड ऑन करूँगा। अब मैं आपको कैसे उसकी जर्नी रहेगी कस्टमर के चेकअप की, वो स्टार्ट करते हैं। सो आई गेस सभी बहुत एक्साइटेड रहेंगे कि कैसे हम अपना पहला कस्टमर ऐड करने वाले हैं इस एप्लीकेशन में। तो आप साथ-साथ में भी कर सकते हैं मेरे, मैं बहुत स्लोली करूँगा, आप अपने ऐप में देख-देख के साथ-साथ में कीजिए, आपको प्रैक्टिस इससे काफ़ी अच्छी हो जाएगी। मैं प्लस पे क्लिक करूँगा। प्लस पे क्लिक करने के बाद मेरे पास पहली चीज़ क्या है, पहला वो पूछ रहा है इज़ योर कस्टमर न्यू कस्टमर, मतलब क्या कि आपका जो भी कस्टमर अभी ऐड करने वाले हो, क्या ये आपका नया कस्टमर है कि आप अपने पुराने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन ऐड करने वाले हो? अगर तो आपका नया है तो आप येस पे क्लिक कीजिए, अगर आप आपका ओल्ड कस्टमर है आप नो पे क्लिक कीजिए। नो पे क्लिक करने के बाद आप ऐड डेट ऑफ जॉइनिंग, आप डेट ऑफ जॉइनिंग इसमें डालेंगे। मतलब वो जब भी उसने जॉइन करा था उस वो वाली तारीख आप डाल सकते हैं, इसमें एस्टीमेट भी डाल सकते हैं, कोई इतना इश्यू नहीं आएगा, बट रिकॉर्ड फिर आपका उस हिसाब से चलेगा। तो आप यहाँ पे अपने नए कस्टमर्स और पुराने कस्टमर्स को मैनेज कर पाएँगे। मैं येस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे मैं अपने कस्टमर का नाम ऐड कर दूँगा। लेट्स से मैंने अजय जी का अपना कस्टमर है मेरे, मैंने अजय जी का नाम ऐड किया। उनका जेंडर डाला जो कि है मेल, मेल डाल दिया मैंने। उनकी एज डाली जो कि है 35। अब यहाँ पे बॉडी कॉम्पोजिशन, ये बॉडी कॉम्पोजिशन हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि कई बार होता है कि हमारा जो कस्टमर है वो ऑनलाइन कस्टमर बनता है। तो ऑनलाइन कस्टमर को हमें कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि उस पे वेइंग स्केल तो हमारा उधर है नहीं, तो हमें कैसे पता लगेगा? तो हमें एक अंदाजे के साथ सारी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है। तो हम यहाँ पे बॉडी कॉम्पोजिशन में स्लिम, मीडियम, फैट, उसका क्या बॉडी कॉम्पोजिशन है, वो देखने में कैसे हैं वो डालेंगे। लेट्स से अजय जी दिखने में मोटे हैं, तो मैं फैट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। उनका वेट डालूँगा, उनके खुद के वेइंग स्केल से। लेट्स से उनका वेट है 100 केजीज़। हाइट मैं इंचेस और सेंटीमीटर दोनों में डाल सकता हूँ। मैं अभी सेंटीमीटर में आपको डाल के दिखाता हूँ। लेट्स से उनकी हाइट है 175 सेंटीमीटर। देखिए, मैंने 175 सेलेक्ट कर ली, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब विसरल फैट एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ वेट मशीन पे मेजर हो सकती है, क्योंकि वेट मशीन हमारी बॉडी में एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट छोड़ती है जिससे विसरल फैट हम मेजर कर पाते हैं। इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है, अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला भी नहीं है, तो ये हमें डालनी ही पड़ती है। अगर हमारे पास वेट मशीन नहीं है, इसका विसरल फैट का नहीं है रिकॉर्ड, हम इसको स्किप कर सकते हैं, कोई इश्यू की बात नहीं रहेगी। तो हम इसको अभी के लिए स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद ये देखिए मेरे पास सारी चीज़ें आ गई हैं, एंड ये जो वैल्यूज़ हैं ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, ये हम सही वैल्यूज़ नहीं कहते, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ है, क्योंकि वेइंग मशीन में जो वैल्यूज़ आती हैं उसका जो प्रॉपर मेथड होता है वो एक अलग तरह से चल के आता है इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ, बट यहाँ पे हमने एक अप्रोक्सीमेट फीचर्स डालते हैं। तो ये जो भी हमारे पास सामने आ रहा है अप्रोक्सीमेट है, ये हमें नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे अभी मसल 164 आ गया, आपको भी पता है ये नहीं पॉसिबल, कोई इश्यू नहीं है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। बीएमआई और आइडल वेट हमेशा 100% सही होंगे, क्योंकि ये उसका हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है। बट जो मसल और फैट है उसको हमारा फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट फॉर्मूलाज है, तो हम इसको क्लिक करके मसल पे इसको एडिट कर सकते हैं। अभी जैसे मान लीजिए मैंने वेइंग मशीन में करा तो इसके मसल आए 26, तो मैं 26 पे क्लिक कर दूंगा। फैट मेरी ठीक थी। आरएम ज़्यादा लग रहा है तो आप आरएम इसका कम कर सकते हैं, आरएम आप कर सकते हैं इनका अराउंड, अभी मैं यहाँ पे आरएम कर रहा हूँ इनका 1900, जो मान लीजिए मेरी मशीन पे आ रही है। ठीक है, तो ये मेरी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं, बॉडी एच भी मेरी ठीक है, एंड मैं इससे अभी बिल्कुल सहमत हूँ इन चीज़ों से। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब मेरे को कस्टमर का मोबाइल नंबर और ईमेल डालना रहेगा, ठीक है। अगर हम इसको स्किप भी करना चाहते हैं हम स्किप कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं आएगी। फोटो भी स्किप करना चाहते हैं स्किप कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं आएगी। बस इसका बेनिफिट ये होता है कि मोबाइल नंबर ऐड करने पे उसका जो शेयर हम उसके अपनी जो ये रिपोर्ट बन के आएगी पूरी चेकअप रिपोर्ट, जो उसको शेयर करेंगे, तो वो अगर मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे डाला होगा ना, तो वो मोबाइल नंबर से रिपोर्ट को उठा लेगा एंड सीधा उसके व्हाट्सएप पे भेज देगा एक बटन के क्लिक पे। मान लीजिए आपका नंबर नहीं सेव उस क्लाइंट का, क्योंकि वो एक लीड है, उसका आपने चेक वगैरह नंबर नहीं सेव, बट आप उसको रिजल्ट भेजना चाहते हैं, तो वो मोबाइल से उठा लेगा अपने आप ऑटोमेटिकली। तो मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए अपना एक नंबर ऐड कर देता हूँ, टिक करता हूँ, और ये नंबर ऑटोमेटिकली वो उठा लेगा। ईमेल डालने का ये बेनिफिट है कि जो भी आपकी नोटिफिकेशन आएगी साथ ही साथ उसको ईमेल भी जाती रहेगी। तो ये आप पे आप दोनों में से कौन सी चीज़ डालना चाहते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। हम अब इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नोट्स, अगर आप कोई कस्टमर के लिए नोट्स डालना चाहते हैं, मान लीजिए आपका जो कस्टमर है, मेरे को याद रखना है कि ये मेरा कस्टमर कहाँ से है या कैसे है, या मैं यहाँ इसको डालना चाहता हूँ। मैंने इसको कोई टेस्ट रिपोर्ट लेके दी थी, लेट्स से मैंने उसको कहा था फैटी लीवर का टेस्ट करवा के आई, तो मैंने इसको फैटी लीवर हम डाल देंगे इधर टेस्ट। और ये सिर्फ नोट्स आपको दिखेंगे, ये आपके कस्टमर को कभी नहीं दिखाई देंगे, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरा कस्टमर ऐड हो गया है। आपको पहले सबसे बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपना पहला कस्टमर इस जर्नी में ऐड ऑन कर लिया है। अब आप अपने कस्टमर का लिंक
जो कि एक लिंक होगा, यहाँ पे कॉपी करके उसके व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, एंड वहाँ से पूरी इंस्ट्रक्शन होंगी कि कैसे वो अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। आई गेस सबको समझ आ गया होगा। ग्रेट। तो अब देखते हैं किसी को कोई डाउट वगैरह तो नहीं है। जी जी जी, सबको समझ आ गया है। दैट्स ग्रेट। ठीक है, हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं अभी। सो यहाँ पे देखिए अब मेरे अजय जी आ गए हैं, जो कि स्टार्टिंग में इनएक्टिव है। कोई भी हम चेकअप करेंगे वो हमेशा इनएक्टिव ही रहेंगे, तो इसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं अभी अजय जी पे क्लिक करके आपको इनकी प्रोफाइल दिखाता हूँ। ये देखिए अजय जी के मैंने जो गोल बन के आए, इन्होंने 33 किलो वेट रिड्यूस करना है, इनका ये गोल है। नोट्स में इनको मैंने डाला कि इनका 50 लेवल का टेस्ट है। एडिट भी कर सकता हूँ मैं, दोनों को क्लिक करके यहाँ पे एडिट करके कंटिन्यू कर सकता हूँ, या एडिट नोट्स पे क्लिक करके एडिट कर पाऊंगा। फॉलोअप पे हम यहाँ से करेंगे। अभी फॉलोअप पे हम आते हैं, यहाँ पे इनकी सारी डिटेल्स आ गई, ये इनका रिकॉर्ड आ गया है, यहाँ पे इनका ग्राफ बन के आएगा जब हम दूसरा फॉलोअप इसमें डाल देंगे, तो कि कोई कंपैरिजन के लिए हमारे पास हो। ये हमारे शेयर स्टैटिस्टिक्स हो, शेयर स्टैटिस्टिक्स व्हाट्सएप है, तो दोनों पे किसी भी हम क्लिक करके अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। ये सारे मैट्रिसेस आ गए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी मैट्रिक्स गलत है तो कोई इशू की बात नहीं है, आप किसी भी मैट्रिक्स पे क्लिक करके इसको एडिट कर पाएंगे, एंड फिर आप कंटिन्यू पे करके इस मैट्रिक्स को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये मेरा 2 तारीख का रिकॉर्ड दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये मेरा 2 तारीख का रिकॉर्ड है। अब मैं इसका फॉलोअप करके दिखाऊंगा। मान लीजिए अब आज हो गई 5 तारीख, तो मैं अब 5 तारीख का इसका फॉलोअप करके दिखाऊंगा कि 5 तारीख को इसका वेट मान लीजिए 3 किलो कम हो गया, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो मैं फॉलोअप पे क्लिक करूंगा। फॉलोअप पे क्लिक करने के बाद मैं आज की डेट डाल सकता हूँ, मान लीजिए अभी 5 तारीख का मैं बता रहा हूँ, तो 5 तारीख डाल सकता हूँ। फिर मैं यहाँ पे वेट डाल सकता हूँ कि इनका पहले 100 kg था, तो अब इनका हमने कर दिया 97 kg, 3 किलो इनका कम हो गया। फैट, ये अभी भी फैट ही है। ठीक है, विस्टल फैट इनकी नहीं डाल सकते हैं, स्किप करना चाहे स्किप भी कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं आएगा। और इनका नेक्स्ट फॉलोअप कब लेना है, आप याद रखिए जब भी आप एक कस्टमर ऐड करेंगे तो उस कस्टमर का फॉलोअप ऑटोमेटिकली 7 दिन का फॉलोअप लग जाएगा। तो दोनों को आपको नोटिफिकेशन आएगी 7 दिन बाद कि आपके कस्टमर का फॉलोअप आने वाला है, तो आप उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। तो हम यहाँ पे 7 पे क्लिक करेंगे। अभी मान लीजिए 5 है, तो मैं इसका नेक्स्ट फॉलोअप करना चाहूँगा 1 हफ्ते बाद, 12 दिन में, तो यहाँ पे कंफर्म कर दूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा, सारे मेरे मैट्रिसेस अगेन आ गया है। इसमें आपको अगेन सेम चीज़, अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है मैट्रिसेस में, उनको आप एडिट कर सकते हैं। जैसे फैट बहुत ज़्यादा है तो ये नहीं पॉसिबल, तो मैं इसको 32 कर सकता हूँ। सबमिट पे क्लिक करा तो ये मेरे रिकॉर्ड्स आ गए हैं। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा फॉलोअप अब ऐड हो गया। अब मैं आपको अजय जी का खोल के दिखाता हूँ। देखिए ये ग्राफ बन के आया, कैसे ये 100 kg से इनका वेट कम हो रहा है, 97 तक आया। तो ये प्रॉपर इनका ग्राफ और प्रोग्रेस बन के आएगा। इनका 2 तारीख को ये रिजल्ट था, मैं अगर 5 तारीख को क्लिक करूँगा तो ये इनका रिजल्ट है। उस हिसाब से आपका प्रॉपर यहाँ पे फॉलोअप बनता जाएगा। पूरा जो भी डेट सेलेक्ट करी होगी आप उस डेट को, उस डेट का प्रॉपर रिपोर्ट भी शेयर कर पाएंगे। तो ये एक हमारा पूरा सिस्टम है। अगर हम ये कस्टमर हमने डेमो के लिए बनाया, हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, ये इनएक्टिव एक्टिव का क्या मतलब है। तो इनएक्टिव एक्टिव का हम मतलब समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमने कस्टमर का देख लिया कि कस्टमर कस्टमर पेज कैसे बनता है। तो यहाँ पे अब इनएक्टिव एक्टिव का हम समझ लेते हैं दिस थिंग। तो इनएक्टिव हमारी वो लीड है जो हमारे से चेकअप तो करवा के गई, बट वो कन्वर्ट नहीं हुई, या फिर वो लीड है जो पहले हमारे से सर्विसेज लेती थी, अब उन्होंने सर्विसेज लेनी बंद कर दी है, तो वो हमारी इनएक्टिव के अंदर आएगी। एक्टिव वो है जो अभी आज करंटली हमारी सर्विसेज ले रहे हैं। तो एक्टिव जो भी होगा उसकी ही सिर्फ ऐप चलेगी, बाकी इनएक्टिव क्लाइंट्स की ऐप नहीं चलेगी। तो आपको मेक श्योर करना है जो भी आप कस्टमर को कोड दे रहे हैं उसको एक्टिव करके दीजिए, नहीं तो उनको एरर दिखेगी वहाँ पे। तो मैं इसको एक्टिव करने के लिए इनएक्टिव पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक्टिव पे क्लिक कर दूंगा। दैट्स इट। अब अजय जी एक्टिव कस्टमर बन चुके हैं। अब मैं इनकी प्रोफाइल भी खोल के आपको एंड में दिखाऊंगा। ग्रेट। तो आई गेस यहाँ तक समझ आ गया है। सो आई गेस सभी को क्लाइंट ऐड करना आ गया होगा, चेकअप और उनका फॉलोअप करना आ गया है। तो हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे जा सकते हैं, जो कि है मील प्लान और रिटेल सेक्शन। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो मील प्लान पे जाने के लिए मैं अपना तीसरा टैब, जो कि यहाँ पे एक कुकर की फोटो है शायद, या प्लेट की ट्रे और प्लेट की फोटो है, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी सारी मील्स आ जाएंगी। अब मील सेक्शन का आपको मैं एक बार भाव समझा देता हूँ, यहाँ पे क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। हम आपको खुद भी कुछ मील प्लान्स देते हैं, आपकी हमें इंडस्ट्री की नॉलेज है, ठीक है, हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं, तो उन्होंने हमारे साथ हेल्प करके ये इतने सारे मील प्लान्स ऑलरेडी बनवाए हुए हैं। जैसे कि डिटेल्ड मसल गेन मील प्लान फॉर यंग अडल्ट एज दिस टू दिस, डिटेल्ड वेट मेंटेनेंस मील प्लान फॉर मिडिल एज मेल्स दिस टू दिस। ऐसे हमने मील प्लान बना रखे हैं, आप इनको खोल के भी देख सकते हैं। खोल के आप इनको, जैसे आपको अगर ये सही लग रहे हैं, ठीक है, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो अभी मैं
आपको ये मील प्लान्स दिखाऊँगा, साथ ही साथ ये सारे मील प्लान्स आप गो थ्रू कीजिए एंड इनके फीचर्स बताऊँगा कि कैसे हमें असाइन करना है। तो असाइन करने के लिए मील प्लान बहुत ईज़ी फीचर है, ठीक है? मैं यहाँ पे एक बार मील प्लान के आपको फीचर्स दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं मील प्लान्स को, ऑटोमेटेड नोटिफ़िकेशन सेट डाउन कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, अपना खुद का मील प्लान भी बना सकते हैं और इनबिल्ट तो अब आपको मील प्लान दिख ही रहे हैं। तो अगर मेरे को मान लीजिए कोई भी मील प्लान पसंद आ गया अभी, ये वाला मील प्लान मेरे को 60+ एज वाला समझ आ गया, मैं ये किसी को असाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं असाइन मील पे क्लिक करूँगा और ये मेरे कस्टमर के नाम यहाँ पे आ जाएगा। मैंने अजय जी है मेरे अभी पहले कस्टमर, तो मैं अजय जी को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं असाइन मील पे क्लिक कर दूँगा, दैट्स इट। उनको ये मील प्लान असाइन हो चुका है। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि ये मील प्लान किसको असाइन है। मैं असाइन मील पे क्लिक करके दोबारा देख सकता हूँ कि प्लान ऑलरेडी असाइन में अजय जी का आ रहा है। अब अजय जी को अपनी ऐप एक बार बस खोलनी पड़ेगी, जैसे ही वो ऐप में लॉगिन करेंगे उनका मेल नोटिफिकेशन सेट हो जाएगा। ये मेल नोटिफिकेशन 10 दिन के लिए सेट होता है। अगर आपके कस्टमर 10 दिन के लिए ऐप नहीं एक्टिव है, ऐप पे एक्टिव नहीं है, तो उनका नोटिफिकेशन रुक सकता है। तो उनको प्लीज़ अवेयर कीजिए कि आप अपना नोटिफ ऐप को 10 दिन में एक बार खोलें ही खोलें, क्योंकि उनको एंगेज रखना बहुत ज़रूरी है। हम भी नोटिफिकेशंस भेजते हैं, आप भी नोटिफिकेशंस भेज सकते हैं इस ऐप के थ्रू, बट उनको एंगेज रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उनका ऐप को ओपन करना ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ इंश्योर कि वो ऐप डेली बेसिस पे खोल पा रहे हैं। ग्रेट। सो यहाँ तक आई गेस सभी को समझ आ गया है, ठीक है, मील प्लान सेक्शन। अब हम 2 चीज़ों को समझेंगे कि कैसे हम एक मील प्लान बना सकते हैं अपने कस्टमर के लिए, और दूसरी चीज़ कैसे हम जो एग्जिस्टिंग मील प्लान यहाँ पे बना है, हम दूसरे कस्टमर्स को भी असाइन सेम मील प्लान कर सकते हैं, बट उसमें थोड़े चेंजेस करके कैसे दूसरे कस्टमर को दे सकते हैं। वो चीज़ें 2 चीज़ें हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना मील प्लान असाइन करता हूँ। मैं प्लस पे क्लिक करूँगा। प्लस पे क्लिक करने के बाद मेरे पास 2 मील प्लान की ऑप्शन है, नॉर्मल मील और कस्टम मील। सो नॉर्मल मील में क्या आता है कि हमने एक मील प्लान बना दिया, अब हमें ये किसी भी कस्टमर को असाइन कर सकते हैं। और कस्टम मील में आता है कि हमें एक स्पेसिफिक मील प्लान एक स्पेसिफिक कस्टमर के लिए बनाया, उसकी पुरानी हैबिट्स को ट्रैक करके, तो वो कस्टम मील में आएगा। तो हम यहाँ पे कस्टम मील को सीखेंगे कि कैसे कस्टम मील को ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आप कस्टम मील को सीख गए तो नॉर्मल मील आप खुद ब खुद सीख जाएंगे, ठीक है? ग्रेट। सो मैं अभी कस्टम मील पे क्लिक करता हूँ। कस्टम मील पे क्लिक करने के बाद मेरे को सिलेक्ट करना रहेगा कि मेरे को किस कस्टमर के लिए मील प्लान असाइन करना है, किस कस्टमर के लिए मील प्लान बनाना है। तो मैं अजय जी पे क्लिक करूंगा। अजय जी पे क्लिक करने के बाद मैंने सिलेक्ट कस्टमर सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं मील प्लान का नाम लिखूंगा कि अजय जी का स्पेशल मील प्लान है, तो यहाँ पे अजय जी मील प्लान लिख दिया मैंने। कोई फोटो ऐड करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, नहीं भी करना चाहता हूँ तो मैं सीधा डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन कुछ भी अपनी मर्जी से, ठीक है? अब मैं अजय जी की इसको ऐड मील्स पे क्लिक करूंगा। अब मेरे को यहाँ पे अजय जी की पुरानी हैबिट्स लिखनी रहेंगी कि पहले अजय जी आपको ज्वाइन करने से पहले क्या क्या उनकी हैबिट्स थी खाने की। तो हम इसमें जैसे डाल देंगे कि अजय जी को आपने पूछा, अजय जी आप क्या खाते थे? अजय जी कहते हैं मैं ब्रेकफास्ट में सुबह 9 बजे 2 पराठे खाता था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ब्रेकफास्ट में अजय जी ब्रेकफास्ट में, दूसरे कॉलम में आएंगे, दूसरे कॉलम में आने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा वो 2 पराठे खाते थे, 2 पराठे 9 बजे, ठीक है? आपको पता लग गया कि वो ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे। फिर हमने अजय जी को पूछा, फिर सर आप कब क्या खाते थे? फिर अजय जी ने कहा मैं फिर सीधा लंच करता था 2 बजे, उसमें मैं 3 फुलके और 2 सब्जी खाता था। तो मैंने लिस्ट से मैंने नाम हटा दिया। वो लंच करते थे फिर सीधा, जिसमें वो 3 रोटी, 2 सब्जी एंड साथ में ये कितने बजे खाते थे? 2 पीएम पे। वो आप टाइम डिफरेंस देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा है। यहाँ पे सॉरी एएम आएगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो 2 पीएम पे वो 3 रोटी और 2 सब्जी खाते थे। अब अजय जी को पूछा, अजय जी आप आगे क्या खाते थे? तो अजय जी कहते कि अब मैं सीधा रात का बाज़ारी गंद खाता था। तो ठीक है, हम उसको भी लिखेंगे। हम उसको कहते क्या खाते? स्नैक्स खाता था, डिनर करते नहीं थे। ठीक है, अब हम स्नैक्स पे लिख देंगे स्नैक्स सीधा जो कि खाते थे 7 पीएम पे, 7 बजे खाते थे, जिसको वो कहते हैं बाज़ारी गंद। यहाँ पे हम बाज़ारी गंद भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ग्रेट। तो ये 3 चीज़ों वो 3 मील्स ले रहे थे बस एक पूरे दिन में, तो ये हमने ट्रैक कर लिया। अब हम इसी हैबिट्स के हिसाब से नया मील प्लान उनका बना पाएँगे। तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये देखिए उनके पहले कैटेगरीज़ बन के आ गई। ऊपर मेरी मील की कैटेगरीज़ आ रही है कि मेरे को क्या किस समय क्या-क्या खाना है। तो यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट आ रहा है, लंच आ रहा है, स्नैक्स आ रहे हैं, राइट? तो मैं उसी पे सेलेक्ट करूँगा कि अब इनकी पुरानी हैबिट को चेंज कैसे करें। तो मैं ब्रेकफ़ास्ट पे क्लिक करूँगा। ब्रेकफ़ास्ट में जैसे यहाँ पे लिखा कि ये 2 पराठे खाते थे 9 एएम को, तो अभी मेरे को यहाँ पे इनकी नई हैबिट बनानी है। नई हैबिट बनाने के लिए सबसे पहले हमारा टास्क क्या रहेगा, हम ये ऐड योर मील पे क्लिक करेंगे। ऐड योर मील पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कोई भी मील, आपको ऑलमोस्ट आपकी सारे मील्स दिख जाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो आप ऐड योर ओन मील पे क्लिक करके एक ही बार आप क्लिक करेंगे तो आपकी सर्च बार में वो भी मील आनी शुरू हो जाएगी। अभी के लिए मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं लेट्स से ब्रेकफास्ट में कुछ डालना चाहता हूँ, लेट्स से मैं ऑमलेट डालना चाहता हूँ ब्रेकफास्ट में, तो मैं OML लिखूंगा। तो ये देखिए ब्रेड ऑमलेट मेरे ऊपर आ गया, तो मैं ब्रेड ऑमलेट पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए ये ब्रेड ऑमलेट सेलेक्ट हो गया नए हैबिट में 2 पराठों की जगह। अब मैं मील टाइमिंग्स देखूंगा। मील टाइमिंग्स पे इनको पहले 9 बजे खाते थे, अब इनको 9 बजे नहीं, इनको 7 बजे मील देनी है। 7 AM पे हमने सेलेक्ट करके ओके कर दिया।
एंड अगर आपको डिस्क्रिप्शन ऐड ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब मान लीजिए ब्रेड ऑमलेट के साथ आप कुछ और भी देना चाहते हैं कि पानी के 2 ग्लास पीने हैं इससे पहले, तो यहाँ पे आप प्लस करके यहाँ पे आप न्यू हैबिट डालेंगे और यहाँ पे आप वाटर डाल सकते हैं, वाटर, वो वाटर भी मिल जाएगा। अगर आपको वाटर नहीं मिल रहा, ये देखिए ब्रोकली एंड वाटर, तो आप अपना खुद का पानी भी ऐड ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये चीज़ अगर आप डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन करें तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, राइट। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं अभी के लिए आपके इसमें वाटरमेलन एंड रेडिश जूस रेसिपी सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। एंड ये देखिए वाटरमेलन कैरेट रेडिश जूस रेसिपी, मतलब ये इनको जूस पीना है, एक डिटॉक्स जूस होता है और इसकी मील टाइमिंग्स पीनी है। आप 7:30 बजे को खा रहे हो तो आप इनको 7:25 पे दे रहे होंगे, 7 बजे खा रहे हो तो इनको पूरे 7 बजे ऑमलेट के साथ लेना, राइट। अब हमने इनकी 2 मील्स ब्रेकफास्ट में ऐड कर दी हैं, एक ब्रेड ऑमलेट और एक ये जूस, राइट। अब हम लंच पे जाएंगे, लंच पे देखेंगे ये 3 रोटी 2 सब्जी खा रहे थे, इनका पहले ये सही करेंगे। इधर हम डालेंगे कि इनको प्रॉपर सब्जी लेनी है, तो हम प्रॉपर एक लंच मील भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमें देखते हैं कोई लंच मील मिलती है, यस होममेड लंच मील हमें मिल गई है। हम होममेड लंच पे क्लिक करके 2 बजे की टाइमिंग अब हम कर सकते हैं इनकी, 1 बजे की, कि थोड़ा जल्दी खाएं, 1 PM, ओके। एंड यहाँ पे इनकी मील डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि लेट्स से ये आपको 2 से 2 रोटी करनी है, एंड आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके 2 रोटी एंड एक सब्जी लेनी है बस, प्लस आप रहता ले सकते हो। ये एग्जैक्टली नोटिफिकेशन उनको जाएगी, तो बहुत इसको हिसाब से आप डालिए सब कुछ, राइट। तो ये हमारी अब मील बन गई है होममेड लंच उनकी पुरानी हैबिट से। अब हमें नेक्स्ट आना है स्नैक्स पे, तो हम चाहते हैं स्नैक्स में वो क्या खा सकते हैं, तो स्नैक्स में उनको ऑप्शन दे सकते हैं मखाने वगैरह की। तो यहाँ पे मैं मखाने सर्च कर लेता हूँ, मेरे को मखाने मिल जाए तो ये रहे मेरे मखाने, मखाने मिल रहे हैं, यस मखाना वेजिटेबल रेसिपी। आपको ये स्नैक्स की ऑप्शन मिलेगी मखाना वेजिटेबल रेसिपी का। साथ में मैं यहाँ पे मील डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ, मेरे को आपको 1 बाउल लेना है इसका, एंड टाइमिंग्स आप ले डाल सकते हैं 6 PM, जैसे भी आपको सूटेबल लगता है। यहाँ पे आप टाइमिंग सेट करके आप अपनी इसको पुरानी हैबिट को चेंज कर दिया। अब मान लीजिए आप इसमें एक और मील ऐड करना चाहते हैं जिसमें डिनर रखना चाहते हैं, तो आपको कोई इशू नहीं है, आप डिनर पे ऐड टाइप पे क्लिक कीजिए और आपको ये ऐसे पूछेगा कि आप नहीं क्या रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे डिनर रख लूँगा, डिनर रखने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे डिनर बन के आ जाएगा फूड पे। मैं इसको डिनर को सिलेक्ट कर सकता हूँ और ये देखिए इसका कोई पुराना हैबिट कुछ नहीं डला हुआ, तो मैं बिल्कुल सीधा स्टार्टिंग से नई हैबिट डाल दूंगा। डिनर में भी हमें होममेड रोटी देनी है इनको, तो हम होममेड देखते हैं डिनर मिलता है हमें, होममेड ब्रेकफास्ट होममेड लंच है, होममेड डिनर नहीं है। तो चलो अब के लिए हम होममेड लंच को सिलेक्ट करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं कि आपको यहाँ पे सिर्फ एक फुल्का एक रोटी लेनी है प्लस सब्जी लेनी है, और इसका टाइमिंग आप रख सकते हैं 8 PM, 8। आई गेस आपको ये सब कुछ समझ आ गया कि आपने मील प्लान कैसे बनाया, पुरानी हैबिट सीख के कैसे बनाया। नहीं, अगर हम ऐड टाइप करना चाहते हो, मील प्लान ऐड ऑन करना चाहते हो, तो ऐड टाइप पर क्लिक करके करेंगे। अगर हम इसका नाम वगैरह भी चेंज करना चाहते हैं, इसको किसी को भी डिलीट करना चाहते हैं, हम उस पर क्लिक करके रखेंगे और ये यहाँ पे डिलीट की और नाम चेंज की भी ऑप्शन आ जाती है। ग्रेट, ठीक है। अब हम इस मील प्लान को क्रिएट कर देंगे, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका फर्स्ट मील प्लान ऐड ऑन हो चुका है और उस कस्टमर को ऑटोमेटिकली असाइन हो चुका है। ये देखिए अजय जी मील प्लान सबसे नीचे आ गया, कस्टम मील प्लान आपने बनाया है। अगर हम इसको खोलेंगे आपकी वो सारी डिशेज विद रेसिपीज आ गई हैं। ये देखिए होममेड लंच आ गया, स्नैक्स आ गए, डिनर आ गया, देख सकते हैं आप। जी हाँ, सो अब हम जानने वाले थे कि हम एग्जिस्टिंग मील प्लान को कैसे एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे ये मैंने एडमिन का मील प्लान एक बना हुआ निकाल लिया है, तो इसको कैसे अभी एडिट कर पाएंगे उसको जानते हैं। तो मैं कॉपी एंड एडिट पे क्लिक करूंगा, कॉपी एंड एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मील प्लान में डाल सकता हूँ कि इसका मैं नाम पे रखना चाहता हूँ, कि मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ एडिटेड मील प्लान, राइट। ये एग्जाम्पल के लिए मैं डाल रहा हूँ, कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, ओके। एंड देन वी विल जंप टू एड मील्स। अब यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी सारा प्लान यहाँ पे बना आ चुका है, देख सकते हैं आप। इस प्लान्स को आप एडिट भी कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को इवनिंग रूटीन में एनर्जी ड्रिंक के साथ कुछ ऐड ऑन करना है, तो मैं प्लस पे क्लिक करके ऐड ऑन भी कर सकता हूँ। इस तरह आप प्रॉपर कुछ भी एडिट करके मील प्लान बना सकते हैं, ऐड टाइप भी कर सकते हैं, एंड उसको देन फिर आप क्रिएट प्लान पे क्लिक करके कॉपी एंड एडिट पे जरूर कर सकते हैं। इसका मैंने आपको ज़्यादा नहीं दिखाया क्योंकि मैं चाहता हूँ आप खुद ट्राई कीजिए इसको एंड सीखिए। ये देखो एडिटेड मील प्लान नीचे आ गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे मील प्लान बना। तो मैं चाहता हूँ आप इसको खुद देखिए, समझिए, एंड इसमें कोई भी इशू आए तो आप हमारे हेल्प एंड सपोर्ट पे जाके उन हमारे कस्टमर को रेस कर सकते हैं। एंड अगर आपने हमारी सब्सक्रिप्शन ले रखी है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, तो आपको हमारा कस्टमर सर्विस मैनेजर भी आपको सिखा देगा कि कैसे क्या चीज़ करनी है। तो हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं जो कि लास्ट सेक्शन है, रिटेल सेक्शन। तो रिटेल सेक्शन जाने से पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या समझा। हमने क्लाइंट्स को ऐड करना सीख लिया, फॉलो अप करना सीख लिया, मील प्लान बनाना सीख लिया। अब कौन से डीएमओस में हम क्या क्या यूज़ करेंगे। हम नंबर 1
चेकअप करने के समय हम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे, अपने चेकअप डीएमओ में एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे, राइट। मील प्लान बनाने के समय हम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पे हम दो चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा यहाँ पे केस सिनेरियो निकल आएगा, क्योंकि दोनों डीएमओस में आपको फॉलो अप सिस्टम भी अपने आप बन रहा है, उनको मील प्लान्स की नोटिफिकेशन भी जा रही है मॉर्निंग से लेकर रात तक, तो इसका ही आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फीचर्स बता देता हूँ उतनी देर, जितनी देर हम लास्ट पे आते हैं डिटेल सेक्शन पे, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग रहने वाला है इस वेबिनार का। तो मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरी सारी नोटिफिकेशन आ सकेंगी। अभी तो कोई नहीं है, तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपने कस्टमर्स को खुद नोटिफिकेशन भेज सकता हूँ जो मैं खुद भेजना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने पार्टिसिपेंट्स को लिखा, पार्टिसिपेंट सेलेक्ट करे, यहाँ पे अजय जी आ रहे हैं, अजय जी को सिलेक्ट करा और हेडिंग पे क्लिक कर दिया, हैव यू हैड योर शेक टुडे। आप उन्होंने अपना प्रोटीन शेक ले लिया, उससे पूछा तो हाउ वाज इट, कैसे उनको लगा। तो ये नोटिफिकेशन आपके सारे कस्टमर्स को जाएगी जो जो भी आपने सेलेक्ट कर रहेंगे ऊपर। सेंड पे क्लिक करेंगे और हमारी ये नोटिफिकेशन चली जाएगी। ग्रेट। एंड अब हम नेक्स्ट फीचर पे जाते हैं, दैट इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो हमारा एक ऐसा फीचर है जहाँ पे हम अपना एक खुद का, कह सकते हैं, एक अलग एप्लीकेशन बना सकते हैं, अलग वेबसाइट के मोड से आता है ये, ठीक है। सो योर प्रोफाइल में आप जानेंगे कैसे आप अपना वेबसाइट एक हिसाब से अपना खुद का एक पीडीएफ बना के अपने अवार्ड्स का, अपने रिकॉग्नाइजेशन का, अपने रिजल्ट्स का कैसे आप लोगों तक शेयर कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को दिखा सकते हैं ऐप के अंदर ही। तो मैं यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे अबाउट मी पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे अपनी पूरी स्टोरी भी डाल सकता हूँ, ठीक है, कि कैसे मैं एक पहला सोच बना। सो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ माई स्टोरी, फिर मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मैं अपने स्पेशलाइजेशन डालूंगा कि मेरी क्या स्पेशलाइजेशन है। तो मैं एक्सरसाइज वगैरह अच्छे काफ़ी करवाता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह डाल सकता हूँ। जैसे भी आप एक अच्छा सा इन्फॉर्मेशन लिख के यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, आप बाद में इसको एडिट भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए अबाउट माई और स्पेशलाइजेशन आ चुकी हैं, ये मेरे अवार्ड्स पर्सनल यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगे। अवार्ड्स ऐड कर सकता हूँ मैं अपने यहाँ पे ऐड अवार्ड्स पे क्लिक करके, ऐसे आप अपना कोई भी अवार्ड ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। एंड रिव्यूज़ पे क्लिक करके आप हमारे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिव्यू के लिए, कि कैसे हम आपको खुद एक फ़ोन करेंगे, फिर आपका एक टेस्ट लेंगे कि आपका कितना नॉलेज है इस इंडस्ट्री में, और आपको एक रेटिंग देंगे जो कि आपके क्लाइंट को दिखेगी। तो उस टेस्ट का देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कस्टमर को आपकी रेटिंग दिखेगी कि ये मेरा कस्टमर कितना रेटेड करा हुआ है। अलॉन्ग विद दिस हम ये शेयर बटन पे क्लिक करके एक पीडीएफ बन के आ जाती है, जो कि पीडीएफ हम अपने कस्टमर्स तक शेयर कर सकते हैं। तो इसको डालने में थोड़ा टाइम लगता है, ये पूरा आपका रिजल्ट्स का, अबाउट का, स्पेशलाइजेशन, अवार्ड्स, पर्सनल सब कुछ उठाता है, एक अच्छी सी पीडीएफ बनाता है और उसको शेयर करता है। तो आप इसको भी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ग्रेट, अभी हम लास्ट फीचर में जो कि फीड है हमारा, ठीक है, फीड पे चलते हैं और इसका दो कम्युनिटीज का मतलब समझते हैं। योर कम्युनिटी ये हमारी खुद की कम्युनिटी होगी, मेरे और मेरे कस्टमर्स की कम्युनिटी योर कम्युनिटी कहलाएगी। और ग्लोबल कम्युनिटी में हमारे आएंगे सारे के सारे कोचेज जो ये भी डाल सकते हैं। देखिए जैसे कुछ कोचेज ने क्लब डे डाला है तो उसकी फोटोज डाल रहे हैं। अब ये हमारा जब अपडेट आया था तो हमने अपडेट डाला था, इसका देख सकते हैं आप तो क्या क्या अपडेट में है, राइट। ये सब कुछ आप देख सकते हैं। ग्रेट। सो अभी मैं प्रोफाइल में जाके आपको अपनी पोस्ट वगैरह दिखा सकता हूँ। अभी मैंने कोई पोस्ट डाली नहीं, तो मैं आपको एक बार पोस्ट ऐड डालनी सिखा देता हूँ। प्लस पे क्लिक करूंगा, प्लस पे क्लिक करने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन है, इमेज और वीडियो। इमेज पे क्लिक करके मैं अपना कोई भी इमेज जो मैं अपने कस्टमर्स या मैं अपने सभी कोचेस तक पहुंचाना चाहता हूँ, तो ऐड इमेज पे क्लिक करके मैं कर पाऊंगा एंड उस पर कैप्शन डाल पाऊंगा। अभी के लिए मैं जैसे ऐड इमेज पे क्लिक करके इमेज सेलेक्ट करता हूँ, मैं अप टू 5 इमेजेस तक सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिर मैंने कैप्शन पे क्लिक करा, कैप्शन पे क्लिक करने के बाद मैंने मान लीजिए डाल दिया दिस इज माई न्यू इमेज, राइट। एंड यहाँ पे आपको अभी दो ऑप्शंस आ रही हैं, ग्लोबल कम्युनिटी और पर्सनल कम्युनिटी। इसका आप ध्यान दीजिए, ग्लोबल कम्युनिटी जितने भी कोचेस वेलनेसी पे हैं उनके लिए है, और पर्सनल कम्युनिटी आपकी और आपके कस्टमर्स के लिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, आप कौन सी कम्युनिटी में क्या पोस्ट डाल रहे हैं। आप बिजनेस पोस्ट अपने कस्टमर कम्युनिटी में नहीं डाल सकते, ठीक है, उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। यहाँ पे सेकंड मोड वीडियो मोड देख पाएंगे, और यहाँ पे आप अपने यूट्यूब का, सिर्फ यूट्यूब का वीडियो लिंक डाल सकते हैं, जिसकी वीडियो इसके अंदर ही चलेगी, यूट्यूब की वीडियो, एंड आप अपने कस्टमर्स को एजुकेट वगैरह कर सकते हो इसके थ्रू। ग्रेट। तो हमने पोस्ट का पूरा समझ लिया है सिस्टम। अब हम रेडी हैं अपने लास्ट फीचर के लिए, दैट इज़ अ रिटेल फीचर। तो अभी हम रिटेल पे जाके आपको दिखाते हैं। ग्रेट। रिटेल। सो रिटेल पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले मेरी ऑर्डर हिस्ट्री आ रही है, जो कि अभी तक कोई भी पुराना ऑर्डर नहीं है यहाँ पे, राइट। तो पुराना ऑर्डर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम एक ऑर्डर नया क्रिएट कर लेते हैं। तो न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे ऊपर से, राइट। यहाँ पे मेरे सारे प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू आ रहा होगा कि मैंने आज तक क्या प्रॉफिट करे हैं और क्या नहीं करा। एंड सेकंड नंबर पे मेरे पास एच किट है, जो कि हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स दिखाएगी। ये सिर्फ इन्वेंट्री बेसिस पे, हम कुछ सेल नहीं कर रहे हैं, ये एक डिस्क्लेमर है। एंड यहाँ पे आप अपने सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते हैं कि आप अपने कस्टमर्स को कौन कौन सा प्रोडक्ट दे चुके हैं, जिससे आपका एक प्रॉफिट बन के आता रहेगा, एंड आपको एक प्रोडक्ट कैलकुलेटर भी इसके साथ मिल जाएगा। तो इसका मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ ये आपको कैसे यूज़ करना है। आपने एच किट पे क्लिक करना है, एच किट पे क्लिक करके आप कौन से लेवल पे हैं एच किट के,
तो मैं 50 पे, अगर सुपरवाइजर हूँ तो 50 पे क्लिक करूँगा। 50 पे क्लिक करने के बाद मेरे को अपना कस्टमर सेलेक्ट करना है जिसका मैंने ऑर्डर डालना है। मैं अजय जी को सिलेक्ट करूँगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं विद 50% के प्राइसेस। आप चिंता मत कीजिए, ये प्राइसेस आपके कस्टमर को नहीं दिख रहे होंगे। ग्रेट। तो ये आपको अभी सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। तो मैं इस प्रोडक्ट्स में ऐड टू कार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से उन्होंने फॉर्मूला 1 2 ली, एक ब्रेन हेल्थ ली और एक फ्रेश ली। तो मैं गो टू कार्ट करूँगा। गो टू कार्ट करने के बाद ये देखिए प्रॉपर बिलिंग सिस्टम बन के आ गया आपका इन्वेंटरी सिस्टम। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास है फॉर्मूला 1 मैंगो शेक, ठीक है। और वहाँ का उसका दो प्रोडक्ट का प्राइस है 2674। ये आपका 50% का प्राइस है, राइट। ब्रेन हेल्थ का भी 50% है, इलायची का प्राइस है। अब कॉस्ट प्राइस वो प्राइस है जो आपको ये पड़ रहा है अगर आप 50% पे हो। मतलब आप अगर ये 4 चीज़ों की खरीदारी करोगे तो आपको 4000 इतने का पड़ेगा 50% पे। डिस्काउंट अगर जीरो है, अगर आप कस्टमर को एमआरपी भी दे रहे हो तो उसका मतलब जीरो डिस्काउंट दे रहे हो, तो आपको 3169 का प्रॉफिट होगा। इसका एमआरपी आएगा 7000 और 238 एंड उसका सेल्स प्राइस आप जो कस्टमर को भी देंगे वो 7238 आएगा। अगर मान लीजिए आप उसको डिस्काउंट दे देते हैं, तो मैं इस पर डिस्काउंट पे क्लिक करके 25% से डिस्काउंट 35% डिस्काउंट सेलेक्ट करा, तो अब यहाँ पे मेरा आ गया कि मैंने एमआरपी 7000 की इतना लिया और सेल्स प्राइस 5020 रुपये। अब मेरे को अपने कस्टमर को 5020 रुपये का देना है और मेरे को प्रॉफिट होगा 951 का। तो आप डिस्काउंट अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने कस्टमर का। आपका मार्जिन पहले सेलेक्ट हो गया, आप जैसे भी सिलेक्ट करते हैं। 15% पे मैं अभी 25 पे करके देता हूँ, तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करके ओके कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरा ऑर्डर रिकॉर्ड हो चुका है। ग्रेट। आई गेस सबको अपना पहला ऑर्डर डालना आ चुका है। अब आप इसका बिल अपने कस्टमर तक भी शेयर कर सकते हैं। उनको कोई इशू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ डिस्काउंट कितना हुआ है और साथ में कितना एमआरपी था वो दिखेगा। आपका प्रॉफिट एंड आपको कितने का प्रोडक्ट पड़ रहा है वो कुछ नहीं दिखेगा। अगर आप डिलीट पे क्लिक करेंगे कोई भी डिटेल आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ऑर्डर डिटेल्स पे देख के जा सकते हैं कि क्या बिल बनना है, इसको एडिट करना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं। एंड शेयर पे क्लिक करके आप अपने व्हाट्सएप पे उनको एक शेयर इनवॉइस भी भेज सकते हैं। ग्रेट। तो आई गेस सबको रिटेल फीचर बहुत अच्छा लगा होगा। एंड अभी हम सभी इस एप्लीकेशन का एंड करेंगे, ठीक है, इसके साथ क्लाइंट फीचर्स के साथ। यहाँ पे हमने डिटेल समझ लिया है। यहाँ पे थैंक यू के साथ हमारा क्यूआर भी हमारे वेबसाइट का है, जहाँ पे आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, राइट। अब हम एक लास्ट चीज़ करेंगे कि कस्टमर को ये ऐप कैसे दिखेगी और उसमें उसने कैसे लॉगिन करना है, राइट। तो मैं इस पे 3 डॉट्स पे जाऊंगा और कस्टमर की आईडी कॉपी कर लूंगा। आईडी याद रखिए, आईडी कॉपी करूंगा। तो ये मेरी कस्टमर की आईडी है। जैसे आपको कोई भी आईडी अलॉट हुई होती है, आपके कस्टमर को भी 6 डिजिट की आईडी अलॉट हो रखी होती है। तो मैं इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद बैक पे जाऊंगा। बैक पे जाके अब मैं इस पे लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से। अब आपका कस्टमर जब ऐप खोलेगा उनको आई एम अ क्लाइंट पे जाना रहेगा। आई एम अ क्लाइंट पे जाने के बाद वो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो क्लाइंट आईडी डालेंगे YAY043, राइट। साइन इन करेंगे और ऐसे आपका कस्टमर ऐप में लॉग इन हो चुका होगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका कस्टमर लॉग इन हो चुका है। और अब आप देख सकते हैं कि आपके कस्टमर को क्या क्या दिख रहा होगा। आपके कस्टमर को आपके यहाँ पे ऊपर रिजल्ट दिख रहे हैं, उनका कोच कैसा है, उनका कोच दिख रहा है, माई कोच। फिर उसके बाद मैं पीछे जाऊंगा तो फीड्स दिख रही हैं। यहाँ पे सिर्फ आपकी और कस्टमर की फीड दिखेंगी, ठीक है। नोट्स और रिमाइंडर है सेम। अगर आपने कोई रिमाइंडर सेट कर रखा है तो यहाँ पे रिमाइंडर दिखाई देगा। उसका गोल क्या है, वो डेली गोल्स क्या ऐड ऑन करना चाहता है ये दिखाई देगा। उसकी नेक्स्ट मील क्या है, उसको 9 बजे ये मिड मॉर्निंग स्नैक्स लेने हैं तो ये उसकी नेक्स्ट मील है। उसको लेटेस्ट ऑर्डर क्या उसने डाला था वो प्रॉपर इनवॉइस नंबर और उसका डेट आ जाएगा। स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करने के बाद वो देख पाएगा कि कैसे उसके स्टैटिस्टिक्स चल रहा है, वो ग्राफ पे कैसे चल रहा है। जैसे मैं दोबारा दिखाऊँ तो ये देखिए 100 से यहाँ तक। पार्थ अभी कट मार देते हैं, पहली स्क्रीन है इसे वो भी कट मार दी। यस, सो आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 तारीख को मेरे कस्टमर का क्या प्रोग्रेस था, वो अपना प्रोग्रेस देख पाएंगे और 5 तारीख को कैसे हो गया। और अपने वो रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि अगर वो कोच को मिलना चाहते हैं दोबारा एक चेकअप के लिए, फिर ऐसे नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी कि अजय इज रिक्वेस्टिंग फॉर अ चेकअप। अभी आप ये इसका प्रॉपर ये सिस्टम देख पा रहे हैं। फिर मैं मील प्लान पे जाऊँगा। मील प्लान पे आप देख सकते हैं कि कैसे मील प्लान अभी दिखेगा, राइट। तो ये उनका पूरा मील प्लान उनको दिखाई देगा। उनकी नोटिफिकेशन सेट डाउन हो चुकी है अगले 10 दिनों की। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड लास्ट में वो रिटेल का देख पाएंगे कि क्या कितने उन्होंने ऑर्डर डाले हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि कितने एमआरपी था, क्या आपने उनको डिस्काउंट दिया और उनको कितना प्राइस पड़ा है, ये उनको दिखाई देगा। तो अभी लास्ट में हम देखते हैं कि कैसे हम ये टॉप ब्रांड्स जो कि अपने कस्टमर को दिखाई देंगे। तो यहाँ पे कस्टमर को प्राइसेस वगैरह नहीं दिखेंगे, उनको सिर्फ प्रोडक्ट्स और उनके बेनिफिट्स दिखेंगे, क्या प्रोडक्ट है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और वो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे को ये प्रोडक्ट ये ऐसे चाहिए। तो जैसे ही मैंने अपनी रिक्वेस्ट पे ऑर्डर पे क्लिक करा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि अजय जी ने रिक्वेस्ट करा ऑर्डर के लिए, जैसे ये आई है, राइट। तो ये हमारी एप्लीकेशन थी। आई होप आपको पसंद आई होगी, राइट।
एंड अगर आपको यहाँ पे कोई भी इश्यूज आए, कोई भी चैलेंजेस आए, आप हमारे हेल्प एंड सपोर्ट पे जाके हमें रीच आउट कर सकते हैं। एंड इसकी सब्सक्रिप्शन सिर्फ आपको 200 रुपीज़ पर मंथ देनी पड़ती है, आपके कस्टमर को कुछ नहीं देना रहता। 200 रुपीज़ पर मंथ पे आपको अपने 100 क्लाइंट्स एक्टिव कर सकते हैं और अनलिमिटेड चेकअप्स कर सकते हैं। यानी कि 100 क्लाइंट्स जो ऐप यूज़ कर पाएंगे और जो चेकअप्स रहेंगे वो अनलिमिटेड रहेंगे, उसका कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो आज ही इसको डाउनलोड कीजिए। आपको कुछ भी डाउटफुल है, कुछ भी है, हमारी हेल्प एंड सपोर्ट पे रीच आउट कीजिए और अपना बिजनेस ग्रो कीजिए। याद रखिए, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे तो तभी ही आप एक अच्छा बिजनेस बना सकेंगे, अपनी पिन्स चेंज कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, सी या।